एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और आज था संडे। तो मैं यहाँ पे बना रही थी लौकी की सब्ज़ी और हस्बैंड को लेके जानी है टिफ़िन में। तो सबसे पहले मैं ये टिफ़िन वाला ही काम करूँगी। एक बार चाय तो पी ली थी, थोड़ी सी चाय आज मैंने ही पी ली थी, लेकिन मैं पहले ही उठ गई थी। उठ करके मैंने दरवाज़ा वगैरह खोला, अपना पानी वानी पिया, फिर बैठ गई थी थोड़ी सी देर और छत पे गई थी। कल रात को बारिश वाला सा मौसम हो रहा था, जाल बंद कर रखा था ना, तो जाल खोलने के लिए अभी फिर मैंने बना दिया था खाना। घिया की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, जिसे हम लौकी भी बोल देते हैं और देसी भाषा में घिया बोलते हैं। तो सूखी सब्ज़ी बनाई थी और उसके बाद मैंने रोटी बना ली। रोटी बनाने के बाद ना तुरंत मैं यहाँ पे लग गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। और आज था संडे, फिर अगर बैठ जाऊँगी ना तो फिर बच्चों के साथ टाइम पता ही नहीं चलता, चिक चिक किच किच करने में, कभी इधर कभी उधर, फिर लेट हो जाऊँगी। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से काम करके फिर मंदिर जाऊँ मैं और टाइम से अपना जो है खाना पीना खा लूँ, नहा धो लूँ। तो यहाँ पे मेरी जो है स्लेब साफ़ हो गई थी। 2-3 बार मैंने कपड़ा धो धो के बीच बीच में और अच्छे से गैस को साफ़ कर दिया साबुन से धो करके। और गैस है ना, ऐसे एक बार 2 बार पोंछने से ना मेरे को तसल्ली नहीं मिलती। अच्छे से है ना 3-4 बार कपड़ा धो करके बार बार लगाती हूँ। और कपड़ा भी मैं बदलती रहती हूँ, बस या 10 या 5 दिन ही एक कपड़ा चलाती हूँ, फिर उसके बाद है ना उसको फेंक देती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं। और फिर एक ही कपड़ा अगर हम रखेंगे ना, उसमें स्मेल होने लग जाती है, फिर बार बार उसको धो करके क्यों ही सर्फ साबुन जो है। तो इसीलिए मैं जो ये रुमाल वगैरह आते हैं ना किचन साफ़ करने के, वो लेती नहीं हूँ। अगर वो भी ले लेती हूँ ना तो वो बस 1 महीने से ज़्यादा, 20 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाता है, फिर उसमें स्मेल तो हो ही जाती है। मैं गर्म पानी से भी धो करके देख लेती हूँ, कई बार गर्म पानी में डुबो कर भी रख देती हूँ सर्फ़ डाल करके। फिर भी है ना ज़्यादा दिन तक हम अगर कोई कपड़ा रखेंगे ना, उसमें थोड़ी सी अजीब सी स्मेल हो जाती है। फिर गैस साफ़ करते हैं ना, गैस के पास स्लेब पे स्मेल सी होती रहती है। तो नीचे जो मेरे है ना यहाँ पे किचन में बड़े बड़े बर्तन हैं वो रखे हुए हैं, बड़े बड़े जो डिब्बे हैं वो रखे हुए हैं। तो नीचे ड्रॉर ना बनेंगे तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। और मैं किचन की और पूरे घर की साफ़ सफाई ऐसे ही करती हूँ। किचन को मैं ना खाना बनाने के बाद डेली ऐसे ही साफ़ करती हूँ और फिर मेरा किचन ना शाम तक ऐसे ही पड़ा रहता है। और शाम तक जब मैं खाना बनाती हूँ ना, बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। और शाम को चाय बनाती हूँ या फिर कुछ भी बनाती हूँ ना, तो मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो पूरा दिन मेरा जो है ना किचन ऐसे साफ़ रहता है, मतलब कि एकदम नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। तो कोई आकर के भी देखे तो ऐसा लगे ही ना कि इन्होंने खाना भी बनाया है क्या। तो ऐसे ही रखना चाहिए। और घर को भी मैं साफ़ सुथरा ऐसे ही रखती हूँ। अगर कुछ गिर भी जाता है ना, चाय वाय, तो मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ। बस बार बार पोछा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन गीले कपड़े से तुरंत साफ़ कर देती हूँ। पूरे घर में मेरा पोछा लग गया था, अभी मैं धोऊँगी गैलरी को। और आजकल बारिश के मौसम में ना टिड्डे वगैरह, जैसे कि कीड़ी मकोड़े, चींटे वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं और उनकी वजह से ना फिर पोछा लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे छिपकलियाँ भी बहुत ज़्यादा घूमती हैं, गंदगी सी फैली रहती है। तो रात के टाइम ही ऐसा होता है। और आजकल मैं गैलरी रोज़ धो देती हूँ, 1-1.5 बाल्टी पानी लगता है, ज़्यादा पानी नहीं लगता है। और घर के अंदर जो है अच्छे से पोछा लगा दिया था मैंने, रगड़ के हाथ से बैठ करके ही लगाया था मतलब। और गैलरी को धो करके अच्छे से वाइपर से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं जो है सूखा पोछा लगाऊँगी। अगर हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे, खुद को भी साफ़ सुथरा रखेंगे ना, तभी हमारे घर में सुख समृद्धि रहेगी, लक्ष्मी आएगी, देवी देवताओं को जो है वास होगा, हमारे देवी देवते जो है खुश होंगे। देखो हमारा घर जो है गंदा पड़े रहेगा और फिर कोई आएगा ना तो वो ऐसे ही नाक चढ़ाएगा कि देखो घर गंदा पड़ा है, अगर हम खुद ना करके बैठ जाएंगे। तो भले ही मैं मेरी ध्यान रखूँ या ना रखूँ, लेकिन मैं अपने घर की ध्यान जो है वो अच्छे से रखती हूँ। और घर को जो है मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन करती हूँ। हर रोज़ मेरा डेली का यही काम होता है, डेली मैं पोछा लगाती हूँ। अगर मेरी तबीयत ख़राब भी है ना, तो मैं भले ही मैं लेट लगाऊँ, लेकिन खाना पीना करने के बाद मैं लगाती हूँ, ज़रूर लगाती हूँ। और अगर एक बार हम सोच लेते हैं ना कि आज आलस आ रहा है, आज नहीं लगाएंगे, तो बस हमारा मन नहीं करता है। और एक बार लग जाते ना, मैं भी आज सोच रही थी आज संडे है और कल तो दवाई ली थी, असर हो रहा था दवाई का बहुत ज़्यादा और चक्कर से भी आ रहे थे। तो मैं भी ऐसे ही सोच रही थी कि नहीं रहने देती हूँ आज, लेकिन फिर घर गंदा होता है और फिर कोई ना कोई आ जाए तो फिर ऐसे गंदा लगता है। और भले ही वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन पोछा ज़रूर लगाती हूँ। फिर मेरा भी है ना, एक बार ऐसे लग गई ना, मैं झाड़ू पोछा उठा करके फिर मेरा ही मन कर गया कि चलो मैं पूरा घर धो ही देती हूँ।
बस मेरे को एक बार ऐसा लगता है, देखो आलस सबको आता है, सब सोचते हैं कि हम अपना कूलर पंखे के नीचे आराम से बैठे रहे, लेकिन जब एक बार हम लग जाते हैं ना तो फिर पता ही नहीं चलता कब हमारा सारा काम जो है ख़त्म हो जाता है। और हस्बैंड के जाने के तुरंत बाद मैं झाड़ू पोछा करने नहीं लगती हूँ, लेकिन मैं आधा घंटा बैठ गई थी। तब तक मैंने बर्तन धो लिए थे, गैस साफ़ कर दिया था, उसके बाद मैं पोछा लगाने लगी थी। और झाड़ू तो मैंने पहले ही निकाल दी थी, जाने से पहले ही। घर से हमारे कोई भी तुरंत जाता है ना तो उसके बाद जो है ना तुरंत कभी भी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चे स्कूल में जाए या फिर कोई गांव जाए या फिर कहीं शहर में जाए, कहीं पर भी काम पर कोई भी जाए घर का मेम्बर, तो तुरंत जो है हमें झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं घर से जाने वाले के कभी भी पैर जो है नहीं वो करने चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ, उसके बाद ही करती हूँ जब आधा पौना घंटा हो जाता है। तब तक मैं मेरे और काम कर लेती हूँ, मशीन लगा देती हूँ, मतलब बेड सही कर लेती हूँ, कपड़े सही कर लेती हूँ, सारे तैयारी करके छोड़ देती हूँ। और बस बाद में फिर फटाफट पोछा ही लगाना रहता है। साथ में मेरी मोटर चल रही थी, ऊपर पानी चढ़ा दूँगी मैं, साथ में मैंने मशीन भी लगा रखी थी, क्योंकि मेरे को धोने थे बच्चों के बैग। कल कपड़े तो मैंने सारे धो ही दिए थे, लेकिन बच्चों के बैग धुल गए थे। नहा धो करके मैं मंदिर में भी जाके आ गई थी, खाना पीना भी मैंने खा लिया था। और अगर ऐसे ही हम साफ़ सफाई रखते हैं ना तो हमारा घर जो है ना पूरा दिन साफ़ भी रहता है और अच्छी वाइब आती है और हमारा मन भी पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि देख कर के ही ऐसा लगता है, सुकून सा मिलता है कि पूरा दिन हमारा जो है घर साफ़ सुथरा रहता है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। मैं हर रोज़ ऐसे ही साफ़ सफाई करती हूँ, तभी मेरे को सुकून मिलता है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। मतलब जब घर गंदा होगा ना तो सभी घर के मेंबर देखना आप चिड़चिड़े से रहेंगे, किसी का घर में मन नहीं लगेगा, हमारा खुद का ही नहीं लगेगा। और खुद को भी जो है ना सुबह नहा धो करके साफ़ सुथराई रखना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि महंगे कपड़े पहनेंगे तभी हम सुंदर लगेंगे, तभी हम साफ़ सुथरे दिखेंगे। धुले हुए कपड़े भी थोड़े हल्की प्रेस करके भी हमें पहन लेते हैं ना, थोड़ा सा अगर हमारा मेकअप कर लेते हैं ना तो अच्छा लगता है। और गृहिणियों को ऐसे ही रहना चाहिए घर में, मतलब मैले कुचैले कपड़े पहन करके नहीं रहना, तो अच्छे से नहा धो करके रहना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है महंगे कपड़े पहने तभी अच्छा लगता है। और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने बनाई थी शाम के टाइम सेवियाँ की खीर, और क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी तो खीर बना ली थी। और सेवियाँ को पहले मैं 1 चम्मच घी में थोड़ी सी भून लूँगी, उसके बाद जो है ना दूध गर्म होगा उसके अंदर मैं डाल दूँगी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और अच्छी भी होती है। बच्चे भी चाव से खा लेते हैं। दूसरी वाली खीर जो है ना चावल वाली, वो क्या पता खाए या ना खाए, लेकिन ये वाली अच्छे से खा लेते हैं। तो आज की वीडियो वही। तो एक बहन का कमेंट आया था, उनका नाम तो पता नहीं है मेरे को, मैं भूल गई थी। तो उन्होंने पूछा था मेरे को, शायद 2-3 बार उन्होंने कमेंट कर दिया था। उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ से हो दीदी, लेकिन मैंने उनको कमेंट में बताया भी था कि मैं ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं हरियाणा से हूँ, हिसार सिटी से। और आप भी बताना आप कहाँ से हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो। और सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर मैं आपको किसी भी वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन मांग रही हूँ ना तो आप उसमें बता दिया करो। ऐसे नहीं है कि बस वीडियो देख कर के वेरी नाइस शेयरिंग ऐसे लिख दो। प्लीज़ कोई ना कोई अगर मैं बात कह रही हूँ ना तो उसका जवाब भी मुझे दिया करो। हर बार मैंने वीडियो में ऐसा देखा है, कुछ मैंने पूछा है तो आप बताते ही नहीं हो, बस सिर्फ वेरी नाइस लिख करके चले जाते हो। तो मेरी यहाँ पे सेवियाँ की खीर जो है वो बन करके तैयार हो गई थी। अभी मैं बनाऊँगी रोटी, और मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।